हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का क्लास चल रहा था सेमेस्टर 7 ज्योग्राफी मेजर 17 का, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है क्वेश्चन, सीमाएं और सीमांत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकारों की विवेचना कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनके महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो सीमाएं और सीमांत क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे और इनके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनके महत्व का विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। तो उत्तर क्या है? विश्व मानचित्र पर हर देश की अपनी एक निश्चित सीमा होती है। ये सीमाएं देश की पहचान, सुरक्षा और प्रशासन को स्पष्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमाओं और सीमांत क्षेत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि क्या है कि विश्व मानचित्र में क्या होता है कि किसी भी देश का एक निश्चित सीमा तय किया जाता है कि इसका जो सीमा है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद अगला देश स्टार्ट होता है। तो किसी भी देश का जो सीमा निश्चित की जाती है उसी को सीमा कहा जाता है, यानी कि सीमाएं कहा जाता है। और ये सीमाएं देश की पहचान, सुरक्षा और प्रशासन को स्पष्ट करती है। ये देश की पहचान को स्पष्ट करती है। जैसे कि ये भारत देश है, यहाँ से अगर इस सीमा को अगर हम पास करते हैं तो यहाँ से ये भारत देश हो जाएगा, यहाँ से नेपाल होगा, यहाँ से चीन होगा। तो ये पहचान और सुरक्षा और प्रशासन को स्पष्ट करती है। आगे क्या है? सीमाएं। तो हम लोग सीमाएं क्या है उसको जानते हैं। सीमाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दो देशों, राज्यों या क्षेत्रों को अलग करती है। ये बताती है कि किसी देश का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। एकदम सिंपल साधारण शब्दों में, तो सीमाएं क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो किसी देश या राज्य या क्षेत्रों को अलग करती है। ये बताती है कि किसी देश का अधिकार कहाँ तक सीमित है। आगे है, अर्थात जहां एक देश खत्म होता है और दूसरा देश शुरू होता है वही सीमा कहलाती है। ये सबसे इजी है। जहां पे एक देश खत्म होके और फिर दूसरा देश स्टार्ट होता है उसी को क्या क्या कहा जाता है? तो सीमा कहा जाता है। सीमाएं भूमि, नदी, पर्वत या अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ये क्या है? सीमाएं जो है वो भूमि, नदी, पर्वत या अक्षांश देशांतरीय रेखाओं के आधार पर क्या, तो इसको निर्धारित की जाती है। यानी कि ये प्राकृतिक रूप से भी इसको निर्धारित की जाती है और कृत्रिम रूप से भी इसको निर्धारित की जाती है। आगे है सीमांत क्षेत्र। तो सीमांत क्षेत्र क्या है? सीमांत क्षेत्र सीमा के आसपास का वह इलाका होता है जहां दो देशों का संपर्क या प्रभाव मिलता है। यह अक्सर कम आबादी वाला, दूरस्थ या सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होता है। इसको इजी में समझे तो क्या है? अर्थात सीमा के पास का क्षेत्र ही सीमांत क्षेत्र होता है। यानी कि सीमा के जो पास का क्षेत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है? सीमांत कहा जाता है। यह क्षेत्र व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे है सीमाओं के प्रकार। तो सीमाओं के क्या प्रकार हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे सीमांत के प्रकार। तो क्या है सीमाओं के प्रकार में? पहला प्रकार है प्राकृतिक सीमा। तो क्या इसमें जो सीमा प्राकृतिक विशेषताओं से बनती है, जो सीमा प्राकृतिक विशेषताओं से बनती है उसी को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक सीमा कहा जाता है। उदाहरण के लिए पर्वत, नदी, समुद्र आदि जैसे हिमालय पर्वत भारत और चीन के बीच प्राकृतिक अवरोध का काम करता है। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से सीमा बनाता है उसी को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक सीमा कहा जाता है। जैसे कि पर्वत, नदी, समुद्र आदि जैसे जो होते हैं, समुद्र, नदी और नदी वगैरह जो होते हैं वो क्या करते, ये क्या है? एक प्राकृतिक सीमा है। जैसे हिमालय क्या है? जैसे हिमालय पर्वत जो है वो भारत और चीन के बीच है, जो क्या करता है? प्राकृतिक अवरोध का काम करता है। प्राकृतिक दृष्टि से ये दोनों देशों को बांटता है। आगे दूसरा कृत्रिम या ज्यामितीय सीमा। यानी कि कृत्रिम या ज्यामितीय सीमा यानी कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सीमा हो। जैसे इसमें जानेंगे, मानचित्र पर सीधी रेखा खींचकर बनाई गई सीमाएं ये अक्सर अक्षांश देशांतर रेखाओं या समझौते के आधार पर तय की जाती है। यानी दो देशों के बीच समझौता करके इसको तय किया जाता है, यानी कि मानव के द्वारा किया जाता है कृत्रिम रूप से।
तीसरा है सांस्कृतिक सीमा। तो इसमें क्या है? भाषा, धर्म, संस्कृति या जातीय आधार पर बनी सीमाएं। क्या है? भाषा, धर्म या संस्कृति के आधार पर जो सीमा बनती है उसे सांस्कृतिक सीमा कहा जाता है। जहाँ लोगों की जीवन शैली अलग होती है वहाँ सांस्कृतिक सीमाएं स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, आगे है चौथा क्या है? राजनीतिक सीमा। तो राजनीतिक सीमा क्या है? सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा निर्धारित सीमाएं। ये प्रशासन और शासन व्यवस्था को स्पष्ट करती है। यानी जो सरकारों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा जो सीमाएं निर्धारित की जाती है, ये क्या होता है कि प्रशासन और शासन व्यवस्था को स्पष्ट करती है। आगे है सीमांत के प्रकार, यानी कि सीमांत क्षेत्रों के प्रकार। पहले हम लोग जान गए सीमा क्षेत्र का प्रकार, अब इसमें सीमांत क्षेत्रों के प्रकार। पहला क्या है? सुरक्षात्मक सीमांत। तो इसमें क्या है? जहां सैन्य दृष्टि से निगरानी आवश्यक होती है, यानी कि सैन्य दृष्टि के लिए क्या है? निगरानी जो है वो आवश्यक होती है, उसी को सुरक्षात्मक सीमांत कहा जाता है। आगे है यानी कि सुरक्षित दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है आर्थिक सीमांत। तो आर्थिक सीमांत में क्या है? जहाँ व्यापार और संसाधनों का विकास किया जाता है, यानी कि वैसा वैसा जगह जहाँ पे क्या है कि व्यापार और संसाधनों का विकास किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक सीमांत कहा जाता है। अगला है तीसरा सांस्कृतिक सीमांत। इसमें क्या है? जहाँ दो देशों की संस्कृति का मेल दिखाई देता है, यानी कि जहाँ दो देशों की संस्कृतियों का जो मेल दिखाई देता है उसी को सांस्कृतिक सीमा कहा जाता है, सीमांत कहा जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमा और सीमांत क्षेत्रों का महत्व। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना सीमा क्या है और सीमांत क्या है, सीमा के प्रकार, सीमा क्षेत्रों के प्रकार और सीमांत क्षेत्रों के प्रकार। तो आगे अब हम लोग इसमें जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमाओं और सीमांत क्षेत्र का महत्व। तो इसके महत्व को जानते हैं। तो पहला क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसमें क्या है? सीमाएं देश की सुरक्षा की पहली रेखा होती है। सीमांत क्षेत्रों में सेना की तैनाती देश को बाहरी खतरों से बचाती है। तो सीमांत क्षेत्रों में क्या है कि सेना की जो तैनाती होती है, तो सीमांत क्षेत्रों में ही सेना की तैनाती होती है। तो जहाँ पे तो सीमांत क्षेत्रों में सेना की तैनाती देश को क्या करती? बाहरी खतरों से बचाती है। आगे है राजनीतिक स्थिरता। दूसरा क्या है? राजनीतिक स्थिरता। इसमें क्या है? अस्पष्ट सीमाएं देश के बीच विवाद कम करती है। अस्पष्ट सीमाएं कई बार संघर्ष का कारण बनती है, यानी कि वैसा सीमा जो स्पष्ट नहीं होता है कि ये किसका बॉर्डर है और किसका नहीं है, ये हिस्सा किस देश में जा रहा है और किस देश में नहीं जा रहा है, अगर वो स्पष्ट नहीं होती है तो वो संघर्ष का ज़्यादा कारण बन जाता है, और जो स्पष्ट होता है वो उसका क्या? विवाद का कम कारण बनता है। तीसरा है संसाधनों पर नियंत्रण। तो क्या इसमें सीमा क्षेत्रों में खनिज, जल और ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। इन पर नियंत्रण राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करता है। आगे चौथा सांस्कृतिक संबंध। क्या इसमें सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक संपर्क और सामाजिक संबंध विकसित होते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या बढ़ता है। आगे है पांचवा क्या है? व्यापार और संपर्क। इसमें क्या है? सीमांत क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, परिवहन और लोगों का आवागमन संभव होता है। सीमा चौकियां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती है। तो सीमा चौकियां क्या करती है? आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो ये हमारा हो गया सीमाएं और सीमांत में अंतर और इसका अंतर्राष्ट्रीय इनका प्रकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनके महत्व का विश्लेषण। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोग के लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।